Hello. Hello, sir. You are the host now. You can start again. Okay. ओके, तो हम जहां पे थे कि इस समय हम लोग का फायरिंग एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। इस समय हम लोग जानते हैं कि इन दिस केस आई एम शेयरिंग वन स्नैपशॉट ऑफ द क्लास। ये तुम लोग का क्लास लेक्चर है, तुम लोग याद करो। ये तुम लोग को हम समझाए थे क्लास लेक्चर में, 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड। उसमें बताए थे कि हियर only one thyristor, if one thyristor is conducting, then the current flow is possible from the supply to the load. अगर यहाँ पे एक एक एससी काम करेगा तब भी हम लोग का करंट फ्लो पॉसिबल है। दैट इज अगर T1 को हम लोग 60 डिग्री पर फायर करते हैं तो वो 60 डिग्री के लिए काम करेगा। उसके बाद फिर हम 120 पे T2 को फायर करेंगे तो वो 60 डिग्री के लिए काम करेगा। उसके बाद T3 को हम फिर से 160 के बाद फायर करेंगे तो वो 60 डिग्री के लिए काम करेगा। इसका मतलब कि इसका जो फायरिंग सीक्वेंस है, इसका जो फायरिंग सीक्वेंस होगा, इसका फायरिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि we can fire T1 at 60, we can fire T2 at 120, we can fire T3 at 180, we can fire T4 at 240, we can fire T5 at 300, and we can fire T6 at 360. You can see T1 at 60 plus 60 is T2 is 120, 120 plus 60 is 180, 180 plus 60 is 240, 240 plus 60 is 300, and 300 plus 60 is 360. So this is the firing angle. If we take the firing angle to be 60 degree, okay. Now 60 degree. If I want to convert 60 degree, if I want to convert 60 degree into phase delay, then it will be 0.0033. If I want to convert 120 degree into phase delay, then it will be 0.0066. If I want to convert 180, then it is basically 0.01. If I want to convert 240, it is 0.0133. If I want to convert 300, it is 0.0166. And if I want to convert 360, it is basically 0.02. Okay, so this firing angle, this phase delay we will use. This phase delay we will use. तो क्या क्या phase delay है? 0.0033, 0.0066, 0.01, 0.0133, 0.0166 and 0.02. तो हम मैटलैब वाले हम लोग का को खोलेंगे, उसमें पहला वाला जो पल्स जनरेटर है उसको हम लोग करेंगे 0.0033 पे T1 को। T2 कहाँ है? T2 ये वाला है। T2 को कितना पे करेंगे? T2 को करेंगे 0.0066 पे। उसके बाद आते हैं T3 पे। T3 कहाँ पे है? ये T3 हो गया। T3 को कितना पे करेंगे? 0.01 पे। उसके बाद आते हैं T4 पे। T4 कहाँ पे है? T4 यहाँ पे है। T4 को करेंगे 0.0133 पे। उसके बाद T5 यहाँ पे है। T5 को कितना में करेंगे?
0.0166 पे, और T6 कहां पे है? T6 यहां पे है, T6 कहां पे है? T6 यहां पे है। T6 को कितना में करेंगे? T6 को करेंगे 0.02 पे। ओके, so let me check, that is starting from 0.0, T1 0.0033, T2 0.0066, T3 0.01, T4 0.0133, T4 0.0166 and T6 0.02. Let me check. T1 0.0033, okay. T2 0.0066, okay. T3 0.01, okay. T4, where is T4? T4 0.0133, okay. T5 0.0166, okay, and T6 that is 0.02, okay. So now my circuit is complete. इसके बाद, so A will sense the voltage and B will sense the current. Now if we run the simulation, okay, fine. Now here we have to convert this into phase to phase, because पिछले क्लास में हम लोग phase to ground लिए थे, because उस समय हम लोग एक ग्राउंड पोटेंशियल यूज किए थे, लेकिन अभी तो हम ग्राउंड पोटेंशियल यूज नहीं किए हैं, इसलिए 3 फेज वीआई मेजरमेंट में जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे दैट विल बी फेज टू फेज, बिकॉज हियर नो ग्राउंड इज एसोसिएटेड। टैग बी, ओके, जस्ट वेट, ये हो गया गो टू, ये हो गया ए, ओके, ये हो गया बी, ओके, ये हो गया ए, ओके, ये हो गया बी, ओके, इसको हम लोग मिटा देते हैं। नेचर ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का हम लोग का जो यहाँ पे है, वोल्टेज हम लोग का इनपुट वोल्टेज मिला है, इसको हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए वी हैव टू कनेक्ट वन मोर, इसका आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए वी हैव टू कनेक्ट वन मोर VI मेजरमेंट ब्लॉक। तो उस VI मेजरमेंट ब्लॉक को हम कहां बैठाएंगे, दैट आई एम टेकिंग। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे फिलहाल इसको इस तरह से करते हैं। सो दिस इज वन सर्किट, इसमें तुम देखो हम लोग रन करेंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ द करंट वी आर गेटिंग अक्रॉस द आउटपुट। पहला वाला इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है और दूसरा वाला इनपुट करंट का वेवफॉर्म है, ठीक है। सो इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, फाइल सेव एज 3-phase AC voltage controller with delta connected resistive load, okay। अभी हम और एक सिमुलेशन ओपन करते हैं जो हम लोग पिछले बार किए थे, ये वाला सिमुलेशन, ठीक है। अब इस सिमुलेशन में भी हम लोग लोड डेल्टा कर सकते हैं, ये तुम लोग को हम पढ़ाए नहीं थे, लेकिन इस तरह का सर्किट भी पॉसिबल है कि मान लो कि ये इस सिमुलेशन में जो जैसा था, ये क्या था, ये था 3-phase AC वोल्टेज कंट्रोलर विद स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड। तो इसके इस समय भी हम लोग देख सकते हैं कि तुम लोग जैसे देखे थे पिछले बार, इसमें हम लोग कितना फायरिंग एंगल लिए थे, तुम लोग याद करो, पिछले बार हम लोग जो किए थे उसमें हम लोग ये फायरिंग एंगल लिए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 हम लोग लिए थे, 30 उसके बाद 90, 150 इस तरह से लिए थे। मतलब T1 का पल्स हम लोग को था 0.0166, इस तरह से हम लोग पल्स लिए थे, ठीक है। उस समय हम लोग का जो आउटपुट वेवफॉर्म आया था वो इस तरह का वेवफॉर्म आया था, तुम लोग को हम बताए थे, इस तरह का हम लोग का आउटपुट वेवफॉर्म आया था।
पहला वाला इनपुट वोल्टेज, देन आउटपुट वोल्टेज, देन इनपुट करंट, देन आउटपुट करंट। पहला वाला क्या था? ए था हमारा इनपुट वोल्टेज, बी था आउटपुट वोल्टेज, सी था इनपुट करंट और डी था आउटपुट करंट। ये वाला पहला इनपुट वोल्टेज, नेक्स्ट इज आउटपुट वोल्टेज, देन इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको भी हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को यहां पे लगा देंगे, इस रेजिस्टेंस को यहां पे लगा देंगे, और इस रेजिस्टेंस को यहां पे लगा देंगे। ये भी हमारा डेल्टा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए वाले पॉइंट को सपोज इस जगह पे लेके आ जाते हैं, बी वाले पॉइंट को सपोज इस जगह पे लेके आ जाते हैं, और सी वाले पॉइंट को सपोज हम इस जगह पे लेके आ जाते हैं। तो ये भी डेल्टा बन गया, ये भी एक तरह का डेल्टा लोड है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि सिर्फ वीआई मेजरमेंट ब्लॉक में हमको यहाँ पे करना पड़ेगा फेस टू फेस, और यहाँ पे वीआई मेजरमेंट ब्लॉक पे करना पड़ेगा फेस टू फेस, बस। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड, इसको हम कर देते हैं नंबर 2, सेव। ओके, फाइल सेव एज 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड 2। ओके, ये भी एक तरह का डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड है। इसको भी हम जब रन करेंगे, इसको हम जब रन करेंगे तो इसमें भी हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देखने को मिलेगा, जो कि पहले की अपेक्षा डिफरेंट आएगा। देखो इस समय हमको कैसा आउटपुट वोल्टेज और कैसा हमको करंट मिल रहा है। पहला वाला इनपुट वोल्टेज है, दूसरा वाला आउटपुट वोल्टेज है, तीसरा वाला इनपुट करंट है, और चौथा वाला आउटपुट करंट। ठीक है, तो हम लोग जो पिछले वाला एक्सपेरिमेंट किए थे उसका आउटपुट को हम लोग डेल्टा करके कर सकते हैं। ये एक टेक्निक हो गया, और एक टेक्निक जो अभी हम बताए हैं वो कहां गया, और एक टेक्निक जो अभी स्वरूप हमको हेल्प किया बनाने में वो ये वाला था, ये वाला टेक्निक। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड अगर आएगा उसको हम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं, और इस तरह से भी डिजाइन करके उसको रन करा सकते हैं। दोनों केस में क्या है कि जो लोड है, रेजिस्टिव लोड है, वो डेल्टा कनेक्टेड है। Am I clear? Only 7 students are there. Maximum of them are left. समझ में आया? आलोक प्रकाश, मीनाक्षी, सचिन, शिवम, सौरभ, जतिन एंड मोहम्मद तालिब अंसारी। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ यस सर बोलते Yes, हो? sir. Yes, sir. ठीक है, देखेंगे तुम लोग का यस सर कितना निकलता है वाइवा के समय। देखो डेल्टा कनेक्टेड दो किस्म का हो सकता है, जैसे हम बताएं, एक हो गया इस किस्म का, और एक हो गया ये क्या है, ये पिछले बार जो हम किए थे 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड, वही वाला सर्किट को हम लोग स्टार के जगह पे लोड को डेल्टा कनेक्टेड कर दिया है। तो इस समय हम लोग अगर रन करेंगे तो हम लोग का वेवफॉर्म ऐसा मिलेगा, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट। और एक टेक्निक जो अभी हम स्वरूप हमको हेल्प किया बतलाने में, वो ये वाला है, वो ये वाला है। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से, ये किस तरह से बनाया है, ये हम लोग इस तरह से बनाया है। इस तरह से भी हम लोग 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का जो आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज करंट का वेवफॉर्म आएगा। आउटपुट वोल्टेज का तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आउटपुट करंट का हमको वेवफॉर्म साफ साफ दिख रहा है। कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे। इसको अगर हम लोग रन करेंगे
तो हमको इसका वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म ऐसा मिलेगा। ठीक है, सो ये हम लोग का दो टेक्निक है, दो जिस तरह से हम लोग 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं फॉर स्टार कनेक्टेड लोड एज वेल एज फॉर डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं। तो हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर का हम लोग लगभग सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हम क्या क्या पढ़ाए थे, हम तुम लोग को एसी वोल्टेज कंट्रोलर का हाफ कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट कराए हैं मैटलैब, फुल्ली कंट्रोल का कराए हैं। उसके बाद तुम्हारा ट्राई का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 थायरिस्टर और 2 कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, वो भी हम लोग किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में जो है 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड पिछले हफ्ता किए थे, और आज हम लोग क्या किए 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अभी इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सोचे थे कि जैसे सर ने बताया था कि वी विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डीसी बक चॉपर। तुम लोग को क्लास में हम चॉपर स्टार्ट करा दिए हैं, और क्लास में बक चॉपर, बूस्ट चॉपर और बक बूस्ट चॉपर तीनों का हम चॉपर करा दिए हैं और आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव करा दिए हैं। और आज हम तुम लोग को आरएल लोड को लेके डीसी बक चॉपर कराए थे, उसमें इसी का एक्सपेरिमेंट हम कराने वाले थे, जिसमें तुम लोग को समझाते कि डीसी बक चॉपर अगर रेजिस्टिव लोड में होता है उस केस में क्या होता है, और अगर रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड में होता है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन तुम लोग का स्ट्रेंथ इतना कम है तो सोच रहे हैं कि आज हम नहीं कराएंगे, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट अगर हम कराएंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा तो ही करा के हमको फायदा है। हम अगर 5-6 बच्चा है तो इसको करा के हमको फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो हो सकता है कि इसको हम नेक्स्ट लैब में करेंगे, या तो हम क्लास में जब पढ़ाएंगे उसी समय हम इसको करा देंगे, लेकिन अभी जो कि अटेंडेंस बहुत कम है इसलिए आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ पहला एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि है 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड, और इसको हम लोग 2 सर्किट के मदद से किए हैं। एक किए हैं जो पहले हम लोग बनाए थे, उसी सर्किट को मॉडिफाई करके लोड को डेल्टा कर दिए हैं, और एक सर्किट हम लोग बनाए हैं जिसमें हम लोग का मेन जो हम लोग जिस सर्किट से हम लोग क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट समझे थे, इस तरह का सर्किट, उस सर्किट को हम लोग सिमुलेट किए हैं जो कि ये वाला है, और इसका आउटपुट वोल्टेज और करंट हम उसको मैटलैब में सिमुलेट किए हैं। ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखते हैं बिकॉज द अटेंडेंस इज वेरी पुअर, ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर। सो 5-6 स्टूडेंट में हम जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जो कि अभी हम कराने वाले थे, लेकिन पोर अटेंडेंस की वजह से हम नहीं करा पाएंगे, जो कि है डीसी चॉपर विद रेजिस्टिव एंड रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड टुडेस लेक्चर। Saptarshi sir, over to you. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Thank you, sir. Thank you, sir, for designing this complex circuit in an easy way. And thank you, everyone. And sir, hello. Yes, sir. Hello. Hello. Saptarshi sir, you as I told you Yes, sir. told you in the previous lecture. Yes, sir. You please take care of the attendance very properly. तो Yes, आप जो sir. attendance लेते हैं सिमुलेशन लैब का, Yes, उसको sir. आप रेगुलर अपडेट कीजिएगा। Yes, sir. और उसका जो स्टेटस है वो हमको थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिएगा। Okay, ठीक है, okay, no क्योंकि अटेंडेंस बोलने से भी लोग सुधरता नहीं है। Yes, sir. तो इन लोग के लिए इन लोग के साथ कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट चेंज। ओके, क्योंकि आज हम 2 एक्सपेरिमेंट कराने वाले थे। अब देखिए इतना 6 बच्चा में हम डीसी चॉपर का एक्सपेरिमेंट कहां से कराएंगे? डीसी चॉपर का एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, और वो अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम सोचे थे आज करा देंगे, लेकिन इन लोग का इतना स्टूडेंट कम है, तो इतना कम स्टूडेंट में तो हम उसको नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आज हम यही पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो आप बताए थे 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड, उसको हम लोग 2 सर्किट की मदद से करा दिए हैं। उसका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो उसको आप गूगल क्लासरूम में एंट्री कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, Okay. Thank you very much, sir. Thank you everyone.